उत्तर प्रदेश में आज बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। सीएम योगी ने लिया ऐसा फैसला जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। बिजली, राशन, नौकरी और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी अपडेट भी सामने आई है। कुछ खबरें आपके लिए राहत की हैं तो कुछ चौंकाने वाली। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है। विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जल्द ही हजारों पदों पर भर्ती की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। विभागों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ सहित कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की जा रही है। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का पालन करने की अपील की है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोगों से सहयोग करने की भी अपील की गई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मरीजों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। इससे अस्पतालों में लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। प्रदेश में महंगाई को लेकर आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में सब्जियों और कई ज़रूरी सामान के दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों का असर भी लोगों के बजट पर पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाजारों की नियमित जांच भी की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर भी व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टिकट जाँच भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की जा रही है। छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षकों को भी नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली आपूर्ति को लेकर समस्या सामने आ रही है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बिजली विभाग का कहना है कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से बिजली का सही उपयोग करने की अपील की है। मरम्मत कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। शिकायतों के समाधान के लिए विशेष टीम बनाई गई है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान चला रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को कम करना प्राथमिकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रदेश में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। शहरों की सड़कों और बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है। लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। कई जगहों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आगे की खबरें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। एक बड़ी कार्रवाई, नई सरकारी योजना और कई जिलों में बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। कई जिलों में पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं और नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। बिजली विभाग ने लोगों से भी बिजली का सही इस्तेमाल करने की अपील की है।
प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच के लिए कई शहरों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त तेज की गई है। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महिला हेल्पलाइन नंबरों को भी सक्रिय रखा गया है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने और निवेश को आसान बनाने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना भी तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नगर विकास विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। बिना अनुमति बनाए गए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस कार्यवाही से शहरों में बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सरकार इन जगहों पर बेहतर सड़क, पार्किंग और साफ सफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन विभाग ने कई नई योजनाओं की घोषणा भी की है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों पर तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। उद्योगों को भी प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे। सरकार का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देना है। प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। कई जिलों में तालाबों और नहरों की सफाई का काम कराया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में पानी की कमी से बचने के लिए ये अभियान बेहद जरूरी है। स्कूलों और गांवों में भी जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। विभिन्न जिलों में संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है और कई जगहों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने और अस्पतालों में जरूरी इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों को पर्याप्त पानी पीने की सलाह भी दी गई है।